वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देगा तो हम लोग जस्ट उसका उल्टा यानी परिमेय संख्या मान लेंगे कि 5 - जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि माना 5 - एक परिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या हम लोग माने हैं तो परिमेय संख्या को हम लोग किसके रूप में लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि तो ये P/Q क्या है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ ये जो P/Q है यानी PQ वो हमारा एक पूर्णांक है। जहाँ PQ एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। हमारा यहाँ पे निगेटिव नहीं होना चाहिए। पी का जो मान होना चाहिए वो हमारा कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तथा ये जो हमारा Q कर रहा है ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेट से मान लेते हैं कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या 4 है, 4/0। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा संख्या बनेगा वो हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा और कभी भी 5 - का जो मान आएगा वो इन्फिनिटी के बराबर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि तथा Q0 जो होना चाहिए हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हर बार हम लोग क्या कहते थे कि जैसे यहाँ पे कुछ संख्या दिया रहेगा तो हम उसको यहाँ पे भाग में ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे इस बहुत ज़्यादा उल्टा है। यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि ये जो रूट के बाहर जो यहाँ पे रूट के साथ जो यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है ये हमारा निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव यहाँ पे होना चाहिए और ये हमारा निगेटिव हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसको हमको पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो √3 है उसको हम लोग को इक्वल टू के उस तरफ, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ भेजने से ही माइनस है तो हमारा इसका साइन चेंज करके हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला जो संख्या है उसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसको सेपरेट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 5 को 5 लिख देंगे और यहाँ से ये जो P/Q यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा माइनस में जाएगा तो -P/Q हो जाएगा और इक्वल टू ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे -√3 था, उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, +√3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे P/Q के रूप में और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग सिंपल से 1 लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबका मालिक 1, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये 1 है तो इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5Q - P = √3 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे Q बोल रहा है तो यहाँ से चूँकि हम लोग जानते हैं कि PQ जो क्या है एक पूर्णांक है और जो पूर्णांक होगा वो हमारा परिमेय संख्या हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे बोल रहा है Q, यहाँ पे भी बोल रहा है Q और P और यहाँ पे बोला है Q। इसके साथ जो संख्या है, मान लीजिए कि ये पूर्णांक है और इसके साथ जो संख्या है तो वो भी हमारा पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, P/Q के फॉर्म में जो भी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 5Q - P/Q ये P/Q के फॉर्म में है, ये वाला जो है वो टोटल P/Q के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वाला जो हो जाएगा वो हमारा
परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो ये क्या होगा? तो सबसे पहले इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग x = 1 लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था कि x जो है वो हमारा 1 के बराबर है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमारा क्या है? परिमेय संख्या। तो हम लोग इतना तो कह ही सकते थे कि जो परिमेय संख्या = 3 है, यानी परिमेय संख्या के बराबर है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो परिमेय संख्या है या = के पहले, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, रूट के अंदर जो यहाँ पे आपको संख्या दिख रहा है वो हमारा संख्या क्या है? 3। तो देखिए दोस्तों, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 3 जो है एक अभाज्य संख्या, क्या है? 3 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है, जो 1 एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा, वही हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। और सेम यहाँ पे 3 जो है 1 एवं स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो 3 है, सिर्फ 3 रूट अंडर के 3 नहीं, सिर्फ यहाँ पे 3, वो हमारा एक अभाज्य संख्या है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, और हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ये जो 3 है वो कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो 3 है कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग नहीं है से मेरा क्या मतलब है कि देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग, तो देखिए दोस्तों, हम लोग लेट्स से 9 मान लेते हैं। 9, ये जो 9 है हमारा किसके स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। 16, ये जो 16 है और हमारा किसका स्क्वायर है? 4 का। तो ये जो 9 हुआ, ये जो 16 हुआ, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। जबकि ये जो रूट अंदर के साथ जो 3 है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब इसका जब किसी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 3 कभी नहीं आएगा, इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो संख्या है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या, और संख्या क्या है? √3। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसीलिए √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या के बराबर नहीं आया। तो सिंपल सा अब हम लोग लिख लेंगे कि परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या = हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों, क्या कभी संभव है कि ये जो परिमेय संख्या है वो हमारा कभी अपरिमेय संख्या के बराबर होगा, या फिर कभी संभव है कि ये जो अपरिमेय संख्या है वो कभी हमारा परिमेय संख्या के बराबर होगा? तो देखिए दोस्तों, ये कभी संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि चूंकि यह कभी संभव नहीं है या फिर यह संभव नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यह संभव नहीं है, तो हम लोग ऊपर माने थे क्या कि ये जो है वो संख्या वो हमारा एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो मान्यता था वो तो गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, चूंकि यह संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए यहाँ पे 5 माइनस जो √3 है, 5 माइनस जो √3 है वो हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या। और सिंपल से यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड। तो दोस्तों, प्रूव्ड मतलब क्या हुआ? सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।